दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी जगह जहां भगवान श्री कृष्ण ने पूरी मानवता को जीवन का सबसे महान ज्ञान दिया था, जहां लाखों योद्धाओं ने इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध लड़ा और जहां आज भी ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की उस यात्रा पर जहां हर पत्थर महाभारत की कहानी सुनाता है। लेकिन इस वीडियो के अंत जो सच आप जानेंगे, शायद उसके बाद आप कुरुक्षेत्र को पहले जैसी नज़रों से कभी नहीं देख पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूं भारत की उस पवित्र भूमि पर जहां केवल एक युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि पूरी मानव सभ्यता को जीवन जीने का सबसे महान संदेश मिला था। यह है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, एक ऐसी धरती जहां हर कदम पर इतिहास सांस लेता है, जहां हवा में भी श्री कृष्ण के उपदेशों की गूंज महसूस होती है, जहां लाखों श्रद्धालु केवल दर्शन करने नहीं बल्कि अपने जीवन का अर्थ खोजने आते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आखिर इस स्थान को ही महाभारत के युद्ध के लिए क्यों चुना गया? क्या वजह थी कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किसी महल या आश्रम में नहीं बल्कि इसी रणभूमि में दिया? क्या आज भी इस धरती पर महाभारत की कोई निशानी मौजूद है? और क्या सचमुच यहाँ स्नान करने से हजारों वर्षों के पाप नष्ट हो जाते हैं? आज की इस यात्रा में हम केवल घूमने नहीं आए हैं, हम उन रहस्यों को जानने आए हैं जो हजारों वर्षों से इस भूमि की पहचान बने हुए हैं। दोस्तों, हर भारतीय ने बचपन में महाभारत की कहानी जरूर सुनी होगी, लेकिन बहुत कम लोग उस वास्तविक स्थान तक पहुंच पाते हैं जहां ये सारी घटनाएं घटी थी। आज हम उसी ऐतिहासिक भूमि पर खड़े हैं। यही वह जगह है जहां धर्म और अधर्म सामने खड़े थे, जहां अर्जुन अपने ही रिश्तेदारों को देखकर विचलित हो गए थे, जहां भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का अमर संदेश दिया। और यही कारण है कि आज भी पूरी दुनिया के लोग कुरुक्षेत्र आते हैं। दोस्तों, कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा का एक शहर नहीं है, यह भारतीय संस्कृति का जीवित इतिहास है। वैदिक काल से लेकर आज तक यह भूमि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र रही है। यहाँ लगभग हर मंदिर, हर सरोवर, हर वृक्ष और हर पत्थर महाभारत की किसी न किसी घटना की कहानी सुनाता है। आज हम पूरे कुरुक्षेत्र की यात्रा करेंगे और हम आपको बताएंगे ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर, सन्निहित सरोवर, स्थानेश्वर महादेव, भद्रकाली मंदिर, श्री कृष्ण संग्रहालय, कुरुक्षेत्र पैनोरमा और कई ऐसे स्थान जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इस यात्रा की शुरुआत करने से पहले आइए जानते हैं आखिर इस स्थान का नाम कुरुक्षेत्र कैसे पड़ा, क्योंकि इसके पीछे छिपी कहानी बेहद रोचक है। कहा जाता है कि हजारों वर्ष पहले राजा कुरु ने इस भूमि पर कठोर तपस्या की थी। उन्होंने इस भूमि को अपने हाथों से जोता और यहाँ सत्य, दया, तप, क्षमा और धर्म के बीज बोने का संकल्प लिया। राजा कुरु की तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि यह भूमि हमेशा धर्म की भूमि कहलाएगी और यहाँ किए गए पुण्य कर्मों का फल कई गुना अधिक मिलेगा। तभी से इस स्थान का नाम पड़ा कुरुक्षेत्र। लेकिन दोस्तों, यही वह भूमि आगे चलकर इतिहास के सबसे भीषण युद्ध की साक्षी बनी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक ही परिवार के लोग एक दूसरे के सामने खड़े हो गए? क्यों इस पवित्र भूमि को युद्ध भूमि बनाया गया और कैसे शुरू हुआ महाभारत का सबसे बड़ा अध्याय? इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारी यात्रा के पहले पड़ाव पर, ब्रह्म सरोवर की ओर। ब्रह्म सरोवर, जहां से सृष्टि की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों, इस समय मैं खड़ा हूं कुरुक्षेत्र के सबसे पवित्र और सबसे प्रसिद्ध स्थान ब्रह्म सरोवर के किनारे। पहली नज़र में यह आपको एक विशाल जलाशय दिखाई देगा, लेकिन इसकी पहचान केवल एक सरोवर की नहीं है। यह वह स्थान माना जाता है जहां से सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब चारों ओर केवल जल ही जल था, तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर यज्ञ किया और यहाँ
से नई सृष्टि का आरंभ किया। इसी कारण इसका नाम पड़ा ब्रह्म सरोवर। आज मैं इस विशाल सरोवर के सामने खड़ा हूं तो समझ आता है कि लोग इसे केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था का महासागर क्यों कहते हैं। चारों ओर देख सकते हैं, दूर तक फैला शांत जल, पक्के घाट, मंदिरों की घंटियां, श्रद्धालुओं की आस्था और वातावरण में गूंजता हर हर महादेव तथा जय श्री कृष्ण का उद्घोष। यह दृश्य मन को भीतर तक शांति से भर देता है। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय यहाँ स्नान करने का विशेष महत्व है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मान्यता है कि श्रद्धा और सद्भाव से किया गया स्नान आत्म शुद्धि का प्रतीक है। चाहे कोई इन मान्यताओं को आस्था की दृष्टि से देखे या संस्कृति की परंपरा की दृष्टि से, यह स्थान भारत की प्राचीन विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि आप शाम के समय यहाँ आए तो दीपों से जगमगाता ब्रह्म सरोवर किसी स्वर्गिक दृश्य से कम नहीं लगता। जल में झिलमिलाते दीप, आरती की ध्वनि और हवा में घुली भक्ति, इन सब का अनुभव कैमरे में पूरी तरह कैद नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ब्रह्म सरोवर केवल धार्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, यह कुरुक्षेत्र की पहचान भी है। यहाँ हर साल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, आध्यात्मिक आयोजन और विशाल दीपदान होता है, जिसे देखने हजारों लोग आते हैं। अब जरा इस जल को ध्यान से देखिए, शायद यही कारण है कि सदियों से लोग यहाँ आकर कुछ देर शांत बैठते हैं, क्योंकि कभी कभी जीवन के सबसे बड़े उत्तर शोर में नहीं बल्कि ऐसी शांति में मिलते हैं। मुझे व्यक्तिगत रूप से यहाँ आकर एक अलग ही अनुभव हुआ। ऐसा लगा मानो समय कुछ क्षणों के लिए ठहर गया हो। आसपास के लोगों की भीड़ है, फिर भी मन के भीतर एक अद्भुत सन्नाटा और संतुलन महसूस होता है। यदि आप कभी कुरुक्षेत्र आए तो केवल फोटो खींचकर वापस मत जाइए। कुछ मिनट इस सरोवर के किनारे बैठिए, ध्यान करिए, जल की लहरों को देखिए, मंदिरों की घंटियां सुनिए और इस वातावरण को महसूस कीजिए। शायद यही इस यात्रा का सबसे बड़ा अनुभव होगा। लेकिन दोस्तों, हमारी यात्रा अभी शुरू ही हुई है। हम अब चलेंगे उस स्थान की ओर जहाँ मानव इतिहास का सबसे महान संवाद हुआ, और वह स्थान जहाँ अर्जुन ने अपने जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न पूछा और भगवान श्री कृष्ण ने पूरी मानवता को भगवत गीता का अमर संदेश दिया। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं उस स्थान पर जिसे केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया श्रद्धा की दृष्टि से देखती हैं। यह है ज्योतिसर। कहा जाता है कि यही वह पवित्र भूमि है जहां लगभग 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का दिव्य उपदेश दिया था। जरा एक पल के लिए अपनी कल्पना को पीछे ले जाइए। चारों ओर लाखों सैनिक खड़े हैं, शंख बज चुके हैं, घोड़ों की टापों से धरती कांप रही है, हाथियों की गर्जना, योद्धाओं की हुंकार और युद्ध का भयावह वातावरण। दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी है, एक और कौरव, दूसरी ओर पांडव, और ठीक उनके बीच खड़ा है एक रथ। उस रथ पर बैठे हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे इतिहास बदल दिया। अर्जुन अपने गुरु पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, अपने भाइयों और रिश्तेदारों को देखकर विचलित हो जाते हैं। उनके हाथ कांपने लगते हैं, गांडीव धनुष हाथ से ढीला पड़ जाता है। वे श्री कृष्ण से कहते हैं, मैं अपने ही परिवार पर बाण कैसे चला सकता हूँ? ऐसे राज्य का क्या लाभ जो अपनों के रक्त से मिले। दोस्तों, यही वह क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह ज्ञान दिया जो आज भगवत गीता के नाम से पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम केवल अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही गीता का सबसे प्रसिद्ध संदेश है। लेकिन गीता केवल युद्ध की शिक्षा नहीं देती, वह जीवन जीने की कला सिखाती है। वह बताती है कि जब मन भ्रमित हो, जब रिश्ते और कर्तव्य आमने सामने खड़े हो, तब सही और गलत निर्णय कठिन हो, तब इंसान को क्या करना चाहिए। दोस्तों, आज भी ज्योतिसर में एक प्राचीन वटवृक्ष है। स्थानीय परंपराओं में इसे उस दिव्य संवाद की स्मृति से जोड़ा जाता है। लाखों श्रद्धालु इस वृक्ष के नीचे खड़े होकर गीता का पाठ करते हैं और कुछ क्षण ध्यान में बिताते हैं। जब आप इस स्थान पर आते हैं तो आपको लगता है
जैसे यह केवल एक ऐतिहासिक जगह नहीं बल्कि एक जीवंत संदेश है जो आज भी हर आने वाले से कह रहा है, अपने कर्तव्य से कभी पीछे मत हटो। अगर आप शाम के समय यहाँ आए तो लाइट एंड शो अवश्य देखिए। महाभारत की पूरी कहानी प्रकाश, संगीत और संवादों के माध्यम से इतनी प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत की जाती है कि ऐसा लगता है मानो आप स्वयं उस युद्ध भूमि में खड़े हो। मैं जब यहाँ खड़ा था तो मन में एक विचार आया, समय बदल गया, युग बदल गए, लेकिन मनुष्य की समस्या आज भी वही है। भ्रम, डर, मोह, क्रोध, और इन सब का समाधान आज भी गीता के उन्हीं उपदेशों में मिलता है। शायद यही कारण है कि दुनिया के बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक, नेता और आध्यात्मिक गुरु भी भगवत गीता को प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। दोस्तों, अगर आप कुरुक्षेत्र आए तो ज्योतिसर में केवल 5 मिनट के लिए नहीं, कुछ देर शांत बैठिए, अपने मोबाइल को एक तरफ रखिए, आंखें बंद कीजिए और सोचिए, अगर आज भगवान श्री कृष्ण आपके सामने होते तो आपकी सबसे बड़ी समस्या का क्या उत्तर देते। तो शायद आपको भी अपने जीवन का कोई नया मार्ग मिल जाए। लेकिन हमारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब हम चलेंगे सन्निहित सरोवर, जहाँ ऐसी मान्यता है कि अनेक पवित्र नदियों का आध्यात्मिक संगम होता है, जहाँ सदियों से लोग अपने पूर्वजों का स्मरण करने आते हैं। आइए चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। सन्निहित सरोवर, क्या सचमुच यहाँ 7 पवित्र नदियों का संगम है? दोस्तों, ज्योतिसर से निकलने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र के एक और अत्यंत पवित्र तीर्थ, सन्निहित सरोवर। पहली ही नजर में यह एक शांत सरोवर दिखाई देता है, लेकिन इसकी पहचान केवल एक जलाशय की नहीं बल्कि सदियों पुरानी आस्था और परंपरा की है। स्थानीय धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विशेष अवसरों पर यहाँ अनेक पवित्र नदियों का आध्यात्मिक संगम माना जाता है। इसी कारण यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इसी वजह से अमावस्या, सूर्य ग्रहण और गीता जयंती जैसे अवसरों पर यहाँ हजारों श्रद्धालु स्नान करने और पूजा अर्चना करने आते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर लोग इतने विश्वास के साथ यहाँ क्यों आते हैं? क्योंकि भारतीय संस्कृति में जल केवल एक प्राकृतिक तत्व नहीं है। जल को जीवन, शुद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि लोग यहाँ आकर अपने जीवन की नई शुरुआत की कामना करते हैं। अगर आप सुबह के समय यहाँ आए तो आपको एक अलग ही दृश्य देखने को मिलेगा। कोई पूजा कर रहा है, कोई मंत्रों का जाप कर रहा है, कोई अपने परिवार के साथ शांत बैठा है, कोई बस इस वातावरण को महसूस कर रहा है। चारों तरफ घंटियों की मधुर आवाज, अगरबत्ती की सुगंध और श्रद्धा से भरा वातावरण, यही सन्निहित सरोवर की सबसे बड़ी शुरुआत है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र की सबसे सुंदर बात यही है कि यहाँ हर तीर्थ अपने आप को केवल धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाता है। यह स्थान हमें याद दिलाता है कि इंसान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, उसे कभी अपनी जड़ों, अपने पूर्वजों और अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। आज भी तेज रफ्तार जिंदगी में जहाँ हर व्यक्ति भाग रहा है, ऐसी जगह हमें कुछ पल रुक कर अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। मैंने यहाँ आने वाले कई लोगों से बात की। कोई राजस्थान से आया था, कोई गुजरात से, कोई महाराष्ट्र से, और कुछ श्रद्धालु विदेश से भी आए थे। सबकी भाषा अलग थी लेकिन आस्था एक थी। यही भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है। दोस्तों, अगर आप अभी कुरुक्षेत्र आए तो केवल फोटो और वीडियो बनाने तक सीमित मत रहिए। कुछ देर इस घाट पर बैठिए, लहरों को देखिए, घंटियों की आवाज़ सुनिए और महसूस कीजिए कि हजारों वर्षों से यह स्थान करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, हमारी यात्रा का अगला पड़ाव और भी रोमांचक होने वाला है। अब हम चलेंगे उस मंदिर की ओर जहां ऐसी मान्यता है कि महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों ने भगवान शिव का आशीर्वाद लिया था। यह स्थान है स्थानेश्वर महादेव मंदिर। क्या सचमुच पांडव यहाँ आए थे? क्या इस मंदिर का संबंध महाभारत से है? और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आइए चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र के सबसे प्राचीन और सबसे पूजनीय मंदिरों में से एक, थानेश्वर महादेव मंदिर।
पहली नज़र में यह आपको एक साधारण शिव मंदिर लग सकता है, लेकिन मंदिर का इतिहास महाभारत जितना ही प्राचीन माना जाता है। स्थानीय परंपराओं के अनुसार महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण और पांडवों ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी और धर्म की विजय के लिए आशीर्वाद मांगा था। यही कारण है कि आज भी लाखों श्रद्धालु इस मंदिर में आकर भगवान शिव से शक्ति, साहस और सही निर्णय लेने की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, युद्ध शुरू होने में से कुछ ही घंटे बचे हैं। एक तरफ 11 अक्षौहिणी कौरव सेना, दूसरी तरफ 7 अक्षौहिणी पांडव सेना। हर योद्धा जानता है कि अगला सूर्योदय शायद उसके जीवन का आखिरी सूर्योदय हो। ऐसे समय में पांडव यहाँ आए। उन्होंने अपने हथियार नहीं बल्कि अपना अहंकार भगवान शिव के चरणों में रखा। और यही भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी सीख है। यहाँ शक्ति की नहीं, धर्म की विजय की प्रार्थना की गई थी। यही कारण है कि इस मंदिर का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि नैतिक भी है। दोस्तों, मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही एक अलग ही शांति महसूस होती है। घंटियों की मधुर ध्वनि, शिवलिंग पर चढ़ता जल, भक्तों की आस्था और वातावरण में गूंजता हर हर महादेव, यह सब मिलकर ऐसा अनुभव कराते हैं जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना कठिन है। मैंने यहाँ आने वाले कई श्रद्धालुओं से बात की। हर किसी की अपनी कहानी थी। कोई नौकरी की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहा था, कोई परिवार की खुशहाली के लिए, कोई स्वास्थ्य के लिए, कोई केवल भगवान का धन्यवाद करने आया था। यही तो इस भूमि की विशेषता है। यह केवल इतिहास नहीं, आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा है। दोस्तों, महाभारत हमें एक और महत्वपूर्ण बात सिखाती है। युद्ध जीतने के लिए केवल ताकत काफी नहीं होती, सही उद्देश्य, सही सोच और ईश्वर पर विश्वास भी उतना ही आवश्यक है। पांडवों की सेना छोटी थी, लेकिन उनका उद्देश्य धर्म की रक्षा था। शायद इसलिए इतिहास ने भी उनका साथ दिया। आज जब हम इस मंदिर में खड़े हैं तो ऐसा महसूस होता है कि समय बदल गया है, लेकिन भगवान के सामने झुकने का भाव आज भी वैसा ही है। यह मंदिर हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, यदि हमारा मार्ग सत्य और धर्म का है तो हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप कुरुक्षेत्र आए तो इस मंदिर में केवल दर्शन मत कीजिए, कुछ पल शांत बैठिए और अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने मन से पूछिए, क्या मैं अपने जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चल रहा हूँ? शायद यही इस यात्रा का सबसे बड़ा प्रसाद होगा। लेकिन दोस्तों, हमारी यात्रा अभी बाकी है। अब हम चलेंगे उस शक्तिपीठ की ओर, जहाँ ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने विजय की कामना की थी और जहाँ आज भी लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। आइए चलते हैं माँ भद्रकाली। दोस्तों, कुरुक्षेत्र की इस पवित्र यात्रा में अब हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे मंदिर में जहां केवल श्रद्धा ही नहीं बल्कि हजारों वर्षों की आस्था आज भी जीवित दिखाई देती है। यह है मां भद्रकाली मंदिर। यह मंदिर कुरुक्षेत्र के सबसे पवित्र शक्ति मंदिरों में गिना जाता है। जैसे ही आप मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, वैसे ही वातावरण पूरी तरह बदल जाता है। घंटियों की गूंज, जय माता दी के जयकारे, अगरबत्ती की सुगंध और भक्तों के चेहरों पर दिखाई देने वाली आस्था, यह सब मिलकर ऐसा अनुभव कराते हैं जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी एक प्रसिद्ध लोक मान्यता यह है कि महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने यहाँ आकर मां भद्रकाली का आशीर्वाद प्राप्त किया और धर्म की विजय की प्रार्थना की। यही कारण है कि आज भी अनेक श्रद्धालु अपनी नई शुरुआत, चाहे वह विवाह हो, नया व्यवसाय हो, परीक्षा हो या कोई महत्वपूर्ण कार्य, से पहले यहाँ आकर माता का आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन इस मंदिर की विशेषता केवल इसकी प्राचीनता नहीं है, बल्कि ये वह विश्वास है जो सदियों से लाखों लोगों को यहाँ खींच लाता है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में शक्ति
का अर्थ केवल बल नहीं होता, शक्ति का अर्थ है साहस, धैर्य, सही निर्णय लेने की क्षमता और कठिन समय में भी सत्य के साथ खड़े रहने का संकल्प। यही संदेश माँ भद्रकाली का मंदिर भी देता है। जब मैं यहाँ खड़ा था तो मैंने देखा कोई परिवार अपने छोटे बच्चे को माता के दर्शन करा रहा था, कोई बुजुर्ग हाथ जोड़कर शांत मन से प्रार्थना कर रहा था, कुछ युवा अपनी आने वाली परीक्षाओं और भविष्य के लिए आशीर्वाद मांग रहे थे, और कुछ लोग केवल धन्यवाद कहने आए थे। यही तो आस्था की सबसे सुंदर बात है। हर व्यक्ति की अपनी इच्छा अलग होती है, लेकिन विश्वास एक ही होता है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र की यात्रा हमें बार बार ये एहसास कराती है कि भारत की असली ताकत केवल उसके स्मारकों में नहीं, बल्कि उसकी जीवित परंपराओं में है। यहाँ इतिहास किताबों में बंद नहीं है, बल्कि मंदिरों की घंटियों में, श्रद्धालुओं की आंखों में और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही मान्यताओं के साथ भी सांस लेता है। अगर आप कभी यहाँ आए तो केवल जल्दी जल्दी दर्शन करके मत जाइए। कुछ देर मंदिर परिसर में बैठिए, वहाँ की शांति को महसूस करिए और सोचिए, हम अपने जीवन में कितनी बार केवल सफलता मांगते हैं, केवल सही मार्ग पर चलने की शक्ति मांगना भूल जाते हैं। शायद यही इस मंदिर का सबसे बड़ा संदेश है। दोस्तों, अब हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी उस स्थान की ओर जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने जीवन, महाभारत और भारतीय संस्कृति से जुड़ी दुर्लभ धरोहरें सुरक्षित रखी है। अगर आप भगवान श्री कृष्ण को केवल टीवी धारावाहिकों से जानते हैं तो अगला स्थान आपकी सोच बदल देगा। आइए चलते हैं श्री कृष्ण संग्रहालय की ओर। हम पहुंच चुके हैं कुरुक्षेत्र के एक ऐसे स्थान पर जहां केवल धार्मिक श्रद्धालुओं के लिए ही नहीं, बल्कि इतिहास प्रेमियों, विद्यार्थियों और विज्ञान में रुचि रखने वाले हर व्यक्ति के लिए बेहद खास है। यह है कुरुक्षेत्र पैनोरमा एवं साइंस सेंटर। जैसे ही आप इस भवन के अंदर प्रवेश करते हैं, ऐसा लगता है कि आप किसी साधारण संग्रहालय में नहीं, बल्कि समय की सुरंग से गुजरकर सीधे महाभारत काल में पहुंच गए हैं। दोस्तों, इस सेंटर की सबसे बड़ी विशेषता इसकी विशाल 360 डिग्री पैनोरमा है। जब आप इसके बीच खड़े होते हैं तो आपके चारों ओर महाभारत युद्ध के दृश्य दिखाई देते हैं। एक और अर्जुन का रथ, दूसरी ओर भीष्म पितामह, कहीं द्रोणाचार्य, कहीं कर्ण, कभी अभिमन्यु, और चारों तरफ युद्ध का ऐसा वातावरण मानो आप स्वयं उस युद्ध भूमि के बीच खड़े हो। यह अनुभव केवल देखने का नहीं, बल्कि महसूस करने का होता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए 18 दिनों तक लगातार चलता हुआ युद्ध, लाखों योद्धा, हजारों रथ, असंख्य घोड़े और हाथी, शंखों की गूंज, धनुषों की टंकार और धर्म तथा अधर्म के बीच अंतिम संघर्ष। जब आप इन दृश्यों को देखते हैं तो समझ आता है कि महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि मानव इतिहास का सबसे बड़ा नैतिक संघर्ष था। लेकिन दोस्तों, इस भवन की एक और खास बात है, यह केवल इतिहास नहीं दिखाता, बल्कि विज्ञान को भी बेहद रोचक तरीके से समझाता है। यहाँ ऐसी कई विज्ञान गैलरियाँ हैं जहाँ बच्चे और बड़े दोनों खेल खेल में विज्ञान के सिद्धांतों को समझ सकते हैं। यही इस स्थान की सबसे बड़ी खूबी है। यह हमें बताता है कि भारत की संस्कृति में ज्ञान केवल धर्म तक सीमित नहीं था। विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र, चिकित्सा और दर्शन, इन सभी का विकास भी हमारी सभ्यता का हिस्सा रहा है। दोस्तों, आज के समय में जब बच्चे मोबाइल और सोशल मीडिया में अधिक समय बिताते हैं, ऐसी जगह उन्हें इतिहास और विज्ञान दोनों से जोड़ने का बेहतरीन माध्यम बन सकती है। मैंने यहाँ कई परिवारों को देखा, बच्चे उत्सुकता से हर मॉडल को देख रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, अपने माता पिता उन्हें समझा रहे थे, और यही से तो असली शिक्षा की शुरुआत होती है, जो किताबों के बाहर मिलती है। दोस्तों, अगर आप कुरुक्षेत्र की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो इस स्थान के लिए पर्याप्त समय निकालिए। जल्दी जल्दी घूमने की बजाय हर गैलरी को ध्यान से देखिए, हर मॉडल के पीछे छिपे संदेश को समझिए, क्योंकि यहाँ केवल जानकारी नहीं, बल्कि प्रेरणा भी मिलती है। जब मैं यहाँ से बाहर निकला तो मेरे मन में एक विचार आया, इतिहास हमें यह सिखाता है
कि अगर हम अपनी जड़ों को भूल जाए तो भविष्य भी कमजोर हो जाता है। और विज्ञान हमें सिखाता है कि अगर हम प्रश्न पूछना छोड़ दे तो प्रगति रुक जाती है। शायद यही कारण है कि इस स्थान पर इतिहास और विज्ञान दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, अब हमारी यात्रा ने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। क्या आप जानते हैं, कुरुक्षेत्र केवल एक शहर नहीं बल्कि 48 कोस में फैला एक विशाल तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। क्या आपको पता है, आज भी यहाँ ऐसे कई स्थान हैं जिनका संबंध सीधे महाभारत से जोड़ा जाता है। क्या सचमुच महाभारत कुछ रहस्य आज भी अनसुलझे हैं? इन्हीं सभी सवालों के जवाब लेकर हम पहुंचेंगे अपनी यात्रा के अगले और सबसे रोमांचक भाग में। तो चलिए अब जानते हैं कुरुक्षेत्र के ऐसे रहस्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, अब तक हमने कुरुक्षेत्र के प्रमुख तीर्थों के दर्शन किए, लेकिन अब समय है उन रहस्यों को जानने का जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कुरुक्षेत्र केवल एक शहर नहीं, यह एक विशाल तीर्थ क्षेत्र है। धार्मिक परंपराओं में इसे 48 कोस कुरुक्षेत्र कहा जाता है। कहा जाता है कि इस पूरे क्षेत्र में सैकड़ों छोटे बड़े तीर्थ सरोवर और प्राचीन स्थल फैले हुए हैं, जिनका उल्लेख विभिन्न प्राचीन ग्रंथों और स्थानीय परंपराओं में मिलता है। यही कारण है कि लोग केवल एक दिन के लिए नहीं बल्कि कई दिनों तक यहाँ की यात्रा करते हैं। रहस्य नंबर एक, धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया है? भगवत गीता की शुरुआत ही इन शब्दों से होती है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। यह केवल एक भौगोलिक नाम नहीं बल्कि एक संदेश है। धर्म क्षेत्र का अर्थ है वह स्थान जहाँ मनुष्य को धर्म, कर्तव्य और सत्य के मार्ग का चुनाव करना पड़ता है। शायद इसलिए महाभारत का युद्ध यही हुआ। क्या महाभारत वास्तव में यही लड़ा गया था? इतिहासकार, पुरातत्वविद और धार्मिक परंपराएं इस विषय पर अलग अलग दृष्टिकोण रखती है, लेकिन यह निर्विवाद है कि सदियों से कुरुक्षेत्र को महाभारत की भूमि के रूप में सम्मान दिया जाता रहा है। यही कारण है कि यहाँ आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए यह केवल इतिहास नहीं, आस्था का विषय भी है। भीष्म पितामह का सरसैया स्थल। प्राचीन परंपराओं में ऐसे स्थानों का उल्लेख मिलता है जहाँ भीष्म पितामह के सरसैया पर लेटे होने की स्मृति से जुड़ी मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण उत्तरायण तक अपने प्राण नहीं त्यागे। उनका धैर्य, उनका त्याग, उनका संकल्प आज भी प्रेरणा देता है। बाण गंगा की कथा। लोक कथाओं के अनुसार जब भीष्म पितामह सरसैया पर थे और उन्हें प्यास लगी, तब अर्जुन ने अपने बाण से धरती से जल निकाला। उस घटना की स्मृति से जुड़े स्थान को आज भी श्रद्धा से देखते हैं, और ये कथा हमें बताती है कि युद्ध के बीच भी सम्मान और करुणा का स्थान बना रहा। गीता आज भी क्यों प्रासंगिक है? दोस्तों, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन जीवन का संघर्ष आज भी जारी है। आज भी इंसान निर्णयों के बीच उलझता है, आज भी मोह और कर्तव्यों का संघर्ष होता है, आज भी असफलता का डर सताता है। इसलिए गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। क्या कुरुक्षेत्र केवल हिंदुओं का तीर्थ है? नहीं, यह भारत की साझा संस्कृति धरोहर है। यहाँ देश विदेश से अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग आते हैं, कोई इतिहास जानने, कोई संस्कृति समझने, कोई आध्यात्मिक शांति पाने। यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। यहाँ की सबसे बड़ी सीख दोस्तों, कुरुक्षेत्र हमें युद्ध नहीं सिखाता बल्कि यह सिखाता है कि जब जीवन में कठिन निर्णय लेने पड़े तो सत्य, कर्तव्य और विवेक का साथ कभी मत छोड़ना। शायद यही कारण है कि 5000 वर्षों बाद भी लोग इस भूमि पर खींचे चले आते हैं। व्यक्तिगत अनुभव। जब मैंने पूरे कुरुक्षेत्र की यात्रा पूरी की तो मुझे लगा कि मैं केवल मंदिरों और सरोवरों को देखकर वापस नहीं जा रहा, मैं अपने साथ एक संदेश लेकर जा रहा हूँ। एक ऐसा संदेश जो हर इंसान के जीवन में काम आ सकता है। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, हमारे अपने मन के भीतर होता है। और जिस
दिन हम अपने मन पर विजय पा लेते हैं, उसी दिन हमारा अपना कुरुक्षेत्र जीत लिया जाता है। दोस्तों, हमारी यह अद्भुत यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है, लेकिन इस यात्रा का अंत केवल धन्यवाद कहकर नहीं होगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र केवल घूमने की जगह नहीं, बल्कि जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण देता है। आइए इस पूरी यात्रा का सार समझते हैं और जानते हैं आखिर कुरुक्षेत्र हमें आज भी क्या सिखाता है। दोस्तों, आज की यह यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है, लेकिन सच कहूं तो मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि मैं किसी शहर की पूरी यात्रा करके लौट रहा हूं। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने इतिहास से मिलकर लौट रहा हूं। मैं उन पलों को महसूस करके लौट रहा हूं जिन्होंने भारत की आत्मा को आकार दिया। आज हमने ब्रह्म सरोवर देखा, जहां आस्था की गहराई महसूस हुई। हम ज्योतिसर पहुंचे, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म, ज्ञान और भक्ति का अमर संदेश दिया। हमने सन्निहित सरोवर की शांति को महसूस किया, स्थानेश्वर महादेव के मंदिर देखा, महाभद्रकाली का आशीर्वाद लिया, श्री कृष्ण संग्रहालय में इतिहास को जीवंत होते देखा और पेनोरमा एवं साइंस सेंटर में जाना कि हमारी विरासत केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि ज्ञान और विज्ञान में भी समृद्ध रही है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई मुझसे पूछे कि इस पूरी यात्रा में सबसे अनमोल चीज क्या थी, तो मेरा उत्तर होगा यहाँ का संदेश, क्योंकि कुरुक्षेत्र हमें केवल महाभारत की कहानी नहीं सुनाता, यह हमें आईना दिखाता है। हम सबके जीवन में भी एक कुरुक्षेत्र आता है, जब हमें सही और गलत में चुनाव करना होता है, जब परिवार, कर्तव्य, भावनाएं और जिम्मेदारियां एक साथ हमारे सामने खड़ी होती है, जब मन कहता है हार मान लो और आत्मा कहती है डटे रहो। इससे हर पल में भगवत गीता का संदेश हमारा मार्गदर्शन करता है। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन से केवल युद्ध करने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने कहा था अपने कर्तव्य से कभी मत भागो। यही संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज इस यात्रा को समाप्त कर रहा हूँ, तो मैं अपने साथ केवल कैमरे में रिकॉर्ड किए गए दृश्य नहीं ले जा रहा हूँ, मैं अपने साथ नई सोच लेकर जा रहा हूँ, एक विश्वास लेकर जा रहा हूँ कि इतिहास केवल पढ़ने की चीज नहीं, बल्कि उसे समझकर जीवन में उतारने की आवश्यकता है। अगर आप भी कभी हरियाणा आए, तो कुरुक्षेत्र को केवल एक पर्यटन स्थल मत समझिए। एक दिन मोबाइल को कुछ देर के लिए जेब में रखिए और किसी सरोवर के किनारे बैठिए, आंखें बंद कीजिए और स्वयं से प्रश्न पूछिए, क्या मैं अपना जीवन धर्म, सत्य और कर्तव्य के अनुसार जी रहा हूँ? शायद यही प्रश्न आपके जीवन का सबसे बड़ा उत्तर बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो ने केवल जानकारी ही नहीं बल्कि आपके मन को भी छुआ है, तो इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा कीजिए, क्योंकि हमारी विरासत, हमारी संस्कृति और हमारी आध्यात्मिक धरोहर जितनी अधिक लोगों तक पहुंचेगी, उतनी ही अधिक आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से जुड़ी रहेगी। और अगर आप